कैसे हो बच्चों। और मैं विक्की सिंह एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और बेटा देखो, ज़्यादातर बच्चों को मैं जानकारियाँ दे चुका हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं या नए हैं या इन जानकारियों का आपका अभाव है तो एक बार ये वीडियो देख लो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और PWD वाले बच्चों के लिए तो बेटा ये इस चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है वो कंटेंट मुझे नहीं लगता कि कोई और चैनल आपको इतनी डिटेल में प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों के साथ और लाइक कर देना वीडियो को। शुरू करते हैं। देखो, PWD सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा और कैसे बनेगा और कब बनेगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक PWD कैंडिडेट हैं। इसका मतलब आप एक विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं जिसने पहले ही हॉस्पिटल से अपनी दिव्यांगता का, अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, जिसे आजकल UDID कार्ड भी कह देते हैं। ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आता है कि मुझे अब दोबारा से PWD सर्टिफिकेट क्यों ही बनवाना होगा जब मैं बनवा ही चुका हूँ। तो ऐसा है बेटा, जिन बच्चों ने अपना PWD सर्टिफिकेट बनवाकर नीट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको अपनी दिव्यांगता, अपनी PWD की जो आपने क्लेम किया है उसको दोबारा से साबित करना पड़ेगा। एक फ़िज़िकल रीवेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है। तो आप फिजिकल रीवेरिफिकेशन के लिए कहीं भी जा सकते हैं। कहीं से मेरा मतलब है कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी स्टेट में जा सकते हैं, अपनी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे आप या उसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे जहाँ बनवाया था। आपको दोबारा से उन्हीं सेंटर्स पर मूव करना होगा जिन सेंटर्स पर आपकी स्टेट काउंसलिंग के नोटिस में बोला जाएगा। और वैसे दो तरह की काउंसलिंग्स होती हैं बेटा, एक बार समझ लो। एक होती है आपकी स्टेट में स्टेट काउंसलिंग, जहाँ 85% सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है, और फिर होती है दूसरी ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसके अंदर एम्स, ESIC और बाकी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है। जैसे कि आप बिहार के बच्चे हैं पर एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया MCC काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ बिहार में एडमिशन लेना है जी, बाहर लेना नहीं, नंबर इतने आए कि मिल जाएगा, तो आप अपनी बिहार स्टेट काउंसलिंग को ज्वाइन करेंगे। दैट इज इट। एक मिनट बेटा, आवाज़ आ रही है, थोड़ा गेट बंद कर देता हूँ। ओके, हियर वी गो अगेन। तो बच्चों आपको एक सेकेंड। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों अलग अलग होती हैं। अरे यार एक सेकेंड, बहुत गड़बड़ हो रही है यार वीडियो में। हाँ अब दिखाई दे रहा है साफ। ठीक है, सॉरी बेटा फॉर द इंटरप्शन। सो ऐसा है बेटा, देखो आपको अब अपनी स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लेना है। खाली मान लो आपको ना तो एम्स में एडमिशन चाहिए, ना आपको बेटा ऑल इंडिया में एडमिशन चाहिए, आप बाहर जाना नहीं चाहते, अपनी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं और नंबर आपके इनफ हैं, काफ़ी ठीक नंबर आ गए हैं। ठीक से मेरा मतलब है PWD कैटेगरी में 250 प्लस नंबर हैं आपके, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, आपको अपनी स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। दिल्ली वालों के लिए बात अलग है। खैर दिल्ली वालों के लिए तो ऑप्शन भी नहीं है स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया का, उनको दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए MCC पर ही जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग MCC ही करवाता है, ऑल इंडिया ही करवाता है। अब क्या होगा, अब मेन बात यह है कि PWD का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। तो जब भी आपकी स्टेट में आपकी स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा कि बेटा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, बच्चों अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए PWD वाले, तो आपको एक सेंटर बोला जाएगा कि इस सेंटर पर विजिट करें। कोई कॉलेज ही होगा, मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल होगा, कोई फेमस ही होगा। और हर बार कई बार रिपीट होते हैं कॉलेजेस, कई बार बेटा कुछ अलग कॉलेजेस दे दिए जाते हैं। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको बता दूंगा जैसे मेरे पास न्यूज़ आएगी। तो आपको वहाँ विजिट करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बेटा कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं। आपका आधार कार्ड होता है, 2 फोटोज़ होती हैं, एक ब्लैंक पेपर लेकर चलना, पेन आपके पास होना चाहिए और अपना किसी को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, अकेले ना जाएं, और अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं, और मेडिकल हिस्ट्री अगर आपके पास है अवेलेबल तो लेकर जाएं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो एक्सरेज वगैरह लेटेस्ट उनके पास हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा। ठीक, लेकिन याद रखना बेटा, जब आप अपनी स्टेट से वेरिफिकेशन करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के लिए ही आप अपीयर हो पाएंगे। ऑल इंडिया या एम्स में एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा उसके बेसिस में। तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको बेटा NTA द्वारा दिए गए 16 सेंटर्स हैं ऑल इंडिया के अंदर, वहाँ किसी भी एक सेंटर पर आप विजिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जाना चाहें, आप जाना चाहें तो दिल्ली के कॉलेज जा सकते हैं, आप चाहे तो मुंबई के कॉलेज जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो बच्चा जहाँ जाना चाहे जा सकता है। ठीक है।
और वहाँ जाकर अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं पीडब्ल्यूडी का, तो वो आपको बेटा एमसीसी काउंसलिंग मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी हेल्प कर जाएगा, वहाँ भी आपको कोटा दिला देगा पीडब्ल्यूडी का, और आपके स्टेट में भी वो काम कर जाएगा। तो 2 जगह भागने की जरूरत है नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे जब पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी डिसेबिलिटी जब नापी जाती है तो पता चलता है कि एक्चुअली में कम है, तो रिजर्वेशन नहीं मिल पाती। तो जो बेटा एक बार एनटीए सेंटर विजिट कर लेता है और वहाँ पर अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो रिजेक्ट ही हो गया, फिर वो अपनी स्टेट के अंदर भी अगर वेरिफिकेशन कराए तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टेट के अंदर करवा लेता है पहले और अगर वहाँ किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो वो एनटीए सेंटर जाकर दोबारा अपना वेरिफिकेशन करा सकता है। जो गलतियाँ वहाँ की थी वहाँ मत करना, अगर वहाँ पास हो गए तो फिर बेटा आप ऑल इंडिया के अंदर काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन क्या स्टेट में वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो स्टेट में एडमिशन मिलेगा? स्टेट में तो नहीं मिल पाएगा, स्टेट का चांस तो गया। लेकिन ऑल इंडिया के थ्रू आप एक मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं, और ये श्योरिटी रहती है कि जब अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर नंबर हैं, और इस बार की बात करें तो इस बार जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है बेटा वो 147 या 149 है, तो 147 ही मान लो, तो 150 नंबर मान के चलते हैं। अगर आपके 150 नंबर है ना नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो वैसे भी 129 ही है, इस पर तो मेरी श्योरिटी है, ठीक है। और तो बेटा आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऑल इंडिया से एक ना एक कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और क्यों मिल जाएगा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी थी, क्यों पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लो मार्क्स पर भी एक कॉलेज मिल ही जाता है एमबीबीएस, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये आता है कि भैया मेरे स्टेट में कौन सा मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ मुझे जाना है, और ऑल इंडिया में कौन से सेंटर्स हैं जहाँ में विजिट करना है। तो ये बात की क्लैरिटी तो आपको हो गई ना, स्टेट में जाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ऑल इंडिया में जाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। और याद रखना स्टेट की वेरिफिकेशन वैसे ही पहले ही हो जाती है, एमसीसी से पहले ही हो जाती है। तो और एमसीसी और स्टेट में वेरिफिकेशन के लिए टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, हफ्ते भर का टाइम मिलता है। लेकिन जब एमसीसी में जाते हैं ना आप, ऑल इंडिया के लिए वेरिफिकेशन कराया जाए 10 दिन का मिनिमम टाइम मिलता है, तो 10 दिन में आराम से बच्चा अपना वेरिफिकेशन करा सकता है। क्योंकि अगर वो अदर स्टेट में मूव करेगा तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। नॉर्मली आपका एक कॉलेज के अंदर 3 दिन का टाइम आप लेके चलो एवरेज कि आपका लग जाएगा। अगर आपके घर के पास ही आपका सेंटर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बेटा सेंटर पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एवरेज में बात कर रहा हूँ, कई बार 2 दिन में भी हो जाता है किसी सेंटर पे, किसी दिन में कभी 3 दिन कभी 4, तो मतलब एक नॉर्मल 4 बहुत एक्सट्रीम केसेस में टाइम लग सकता है, नॉर्मल केसेस के अंदर 3 दिन का एवरेज टाइम लगता है। तो अगर आप किसी और सेंटर पर मूव करने की कोशिश करें तो बेटा इस टाइम को अपने दिमाग में रखें कि 3 दिन तो एटलीस्ट लग सकते हैं। पहले दिन जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, एक डेट के लिए कि डेट मिले मेरा वेरिफिकेशन हो। उसके बाद वो आपकी डिटेल्स आपसे ले लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका नीट रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। फिर आपको वो कॉल करते हैं कि ये डेट आपको मिली है, इस डेट को आप आ जाइए और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आप उस दिन को जाते हैं, उस दिन आपका चेकअप होता है, तो उस दिन पूरा दिन आपका लगभग वहाँ खर्च हो ही जाता है। उसके बाद फिर आपको एक पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। और वो ऑनलाइन अपनी तरफ से ही एमसीसी पर अपलोड कर देते हैं, आपको एक फिजिकल कॉपी भी दे देते हैं, मतलब एक प्रिंट आउट भी उसका दे देते हैं। अब वो 16 सेंटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टेट के सेंटर्स तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अभी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। 16 सेंटर्स कौन कौन से हैं बेटा, उनकी जो लिस्ट है ना वो मैंने अपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल है एसवीपी इंस्टीट्यूट का और इंस्टाग्राम दोनों पर बेटा अपलोड कर दी है, ठीक है। आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बेटा जो कुछ सेंटर समझ लो, जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन AIIPEMR मुंबई में है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च IPGMER कोलकाता, और मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ग्रांट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई, और गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, SMS मेडिकल कॉलेज राजस्थान, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला त्रिपुरा के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, और बेटा अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई बांद्रा में, और एम्स नागपुर महाराष्ट्र में, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RML हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज LHMC न्यू दिल्ली, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मैसूर मतलब कर्नाटका के अंदर। तो बेटा ये जो सेंटर्स हैं, ये 16 सेंटर्स हैं, इनकी लिस्ट मैं वहाँ डाल दूंगा, और यहाँ पर कौन कौन सी डिसेबिलिटी चेक होती है इसके बारे में भी डिटेल सामने दे रखी है। तो आप कहीं के भी बच्चे हैं, कोई से भी इन सेंटर्स में विजिट कर सकते हैं जहाँ आप चाहें, ठीक है बेटा। अब वेस्ट बंगाल वाले बच्चे बड़े ध्यान से सुन लें, अगर आपको अपनी स्टेट के अंदर काउंसलिंग करानी है और पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन लेना है तो, और ऑल इंडिया के अंदर भी जाना है, तो बेटा अगर आप ऑल इंडिया सेंटर विजिट करते हैं कोई भी, ठीक है, वैसे तो आपका वही IPGMER जो है
कोलकाता के अंदर वही एक NTA सेंटर भी है, तो वहाँ पर जाकर आप बनवा लें। अगर आप बेटा वेस्ट बंगाल से मूव करके दिल्ली जाते हैं बनवाने के लिए, तो याद रखना वहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको स्टेट के अंदर नहीं चलेगा, बाकी सब जगह चलता है। बिहार का भी यही सेम केस है। बिहार वाले बच्चों को भी अपनी स्टेट में ज़रूर वेरिफिकेशन करानी ही करानी है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। नहीं तो आप बेटा अपने बिहार के अंदर PWD का वेरिफिकेशन या रिजर्वेशन ले ही नहीं पाएंगे, आपको अलाउ ही नहीं करेगा वो। ठीक है, पिछली बार बहुत बच्चे परेशान हुए। वेस्ट बंगाल वाले बच्चे याद रखना IPG MER आपको विजिट करना ही है। ऐसा नहीं होगा जैसे आपका मन किया यार नहीं मैं बाहर से करवा लेता हूँ, इस सेंटर पर बहुत रिजेक्शन होती है तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ से बन जाएगा मेरा। लेकिन जो वहाँ से बनेगा ना तो एम्स और बेटा MCC काउंसलिंग के अंदर ही आपको फ़ायदा देगा, लेकिन आप स्टेट के अंदर फिर भी PWD का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। तो उसका यही तरीका है कि आपको कोलकाता तो विजिट करना ही करना पड़ेगा एक बार, अपने स्टेट के लिए विजिट कर लेना। और अगर एक बार NTA के लिए चले जाए तो फिर आप मतलब कहीं और जा ही नहीं सकता। वेस्ट बंगाल के बच्चे के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। ठीक है, बस IPG MER अगर आप एक बार विजिट कर गए तो ये समझ लो कि आपको वहाँ हो ही गया ना, फिर तो स्टेट का भी हो गया, NTA का भी हो गया। और बिहार वाले बच्चों के लिए भी ये सेम सिनेरियो है, लेकिन इस बार सेंटर क्या होगा तो काउंसलिंग के नोटिफिकेशन का वेट करो, जल्दी आ जाएगी। और वहाँ पर जो भी कॉलेज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जिनके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ यही था। अगर आपको बेटा ये नॉलेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अब तो एटलीस्ट आपको करना ही होगा, चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहने के लिए। और बेटा अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID है द विक्की सिंह, THEVIKISINGH इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और इस चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काउंसलिंग रिलेटेड, रिजर्वेशन रिलेटेड और बहुत सारे PWD रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप बेटा उन क्वेश्चंस को अगर प्रायोरिटी पे उनके आंसर चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे चैनल को भी मदद मिलती है ग्रो करने में, एंड आपको भी आपके सवालों के जवाब जल्दी मिल जाते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, हो सकता है कुछ लेट मिले पर रिप्लाई मिलता है ज़रूर। और हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते रहते हैं, तो आपके सवालों के जवाब वहाँ भी आपको मिल सकते हैं लाइव सेशन में, और उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।